अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आज बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। जो कि हम दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से बार बार दुआएं मांगते हैं और सजदा करते हैं, वजीफ़ा आज़मा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआओं का कोई असर नहीं होता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो इस बात के लिए मैं इन दुआओं के लिए अल्लाह ताला कब दुआ कबूल करता है और दुआ कबूल देर करने का अल्लाह ताला फजीलत क्या देता है, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट करते रहें, और हम आपको अच्छी अच्छी बातें ऐसी देते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब हमने हर दुआ मांग ली होती है, हर सजदा कर लिया होता है, हर वजीफ़ा हर अम्र आज़मा लिया होता है, मगर फिर भी ना दरवाज़ा खुलता है, ना जवाब आता है, दिल बोल उठता है, या अल्लाह तू कहाँ है। तो सुनो, जब तुम्हारी दुआओं का जवाब ना आए, जब तुम्हारी नमाज़ें भी चुप हो जाए, जब वज़ा एक भी असर ना दिखाए, तो मायूस मत होना, क्योंकि ये खामोशी खाली नहीं होती, अल्लाह की जानिब से आने वाले पैगाम का इंतज़ार है। कभी कभी अल्लाह जवाब नहीं देता बल्कि इशारा करता है, इशारा करता है। एक छोटा सा वाक़या, कोई अजनबी की बात, या फिर दिल के अंदर उठती है एक नामालूम सी राहत, ये सब उसके पैगाम होते हैं। क्योंकि जब अल्लाह खामोश होता है तो किसी बड़ी बात की तैयारी होती है। वो कदर करता है उस सब्र की जो तुमने आंसुओं से निभाया होता है। वो तुम्हें ऐसे हालात में डालता है जहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखता, ताकि जब तुम निकलो, कभी बेरुख लोग, कभी मुसीबतें का पहाड़, ये सब अल्लाह की बनाई हुई पहेलियाँ हैं। और हर पहेली के इनाम में कुरान कहता है, वह दो समंदर का मिलता है, एक मीठा एक खारा, और उनके दरमियान रखता है एक पर्दा जिससे कोई लांघ नहीं सकता। बेशक, क्या तुम सोच सकते हैं एक नमकीन समंदर और एक मीठा समंदर साथ साथ मगर फिर भी अलग हैं। यही अल्लाह की कुदरत है। वो दर्द और राहत को भी एक साथ रख सकता है, मगर जब तक उसका हुक्म ना हो दर्द राहत में नहीं बदलता। तो अगर तुम्हारी दुआओं चुप हैं तो समझो अल्लाह तुम्हारे दिल की तालीम कर रहा है। जब तुम्हारी दुआएं चुप हों तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं की तालीम कर रहा है। अगर तुम्हारी नमाज़ों में सुकून नहीं आ रहा, तो समझो अल्लाह तुम्हारी रूह को उजाला देने चाहता है। अगर वजीफ़े बेअसर लग रहे हैं तो यकीन रखो असर वो देगा जब वक्त मुकर्रर होगा। यकीन रखो जिससे तुम्हें तकलीफ़ है बड़ी तुम्हें सुकून देगा। जिसमें तुम्हें आंसुओं से सजदा करवा दिया, वही तुम्हें हाथों में कुबलियत की मुस्कुराहट भी रखेगा। और याद रखो, और उम्मीद अल्लाह का तोहफ़ा है। तो अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम्हारे होठ अब दुआ नहीं मांगे, अगर तुम्हारा दिल अब सुन हो गया है, तो एक बार बस इतना कहो, या रब्बी तू जानता है मैं नहीं जानती, तू दे जो मेरे लिए बेहतर है, और मुझे राज़ी कर दे तेरी तदबीर पर। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ होती है, तुम्हारा सब्र और सबसे बड़ी निशानी होती है तुम्हारा टूटा हुआ दिल, क्योंकि वहाँ से अल्लाह का जवाब आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मेरे प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
اور یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، صبر صبر میں خود صبر کرتی ہوں. آپ مجھ سے پوچھے صبر کیسے ہوتا ہے اور صبر کسے کہتے ہیں، کیونکہ میں بہت صبر کرتی ہوں. دنیا نے مجھے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، سب نے مجھے بہت درد دیے، بہت تکلیف دی. میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ میں کبھی پولیس تھانے میں گئی، کبھی کہیں نہیں گئی، میں نے کسی سے نہیں کہا. لیکن ہاں، روئی پٹی چتی، سب کچھ خون بہایا، لیکن ایک کونے میں اپنے گھر کے بیٹھی رہی اور اپنا آپ کو صبر کیا. نہ میں نے کسی کو بد دعا دی، نہ کسی کو دعا دی. صبر کیا ہے میرے مولا، حشر کے میدان میں تیری عدالت میں اپنا فیصلہ رکھوں گی، کیونکہ تو حق کرنے والا ہے. بس یہ سوچ کے میں بھی صبر کرتی چلی آ رہی ہوں. اور آپ سبھی سے گزارش ہے، جتنی بھی میری بہنیں ہیں اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، اپنے پریوار سے لڑتی ہیں، سسرال میں لڑتی ہیں، تو پلیز آپ لڑائی نہ کریں اور صبر کے ساتھ اپنی دنیا کو بساتے چلیں، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے. اس میں ہمیں لڑائی جھگڑے میں زندگی نہیں بتانی، ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے فرض ادا کرنے ہیں، دین کی دعوتیں بھی دینی، اپنے بچوں کو بھی دینداری بنانا ہے. تو اس لیے آپ پلیز، آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ آپس میں بالکل نہ لڑیں. اور بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی سب سے یہی گزارش ہے، صبر کرتے رہے. کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو اللہ کے اوپر چھوڑو اور صبر کر کے چلو، جیسے میں کرتی ہوں، کیونکہ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت بڑا ملے گا، بہت بڑا اجر ہمیں ملے گا. بس اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.